नमस्कार। आप देख रहे हैं ARG टाइम्स। मैं SK गौड़। देश में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में हिसार लोकसभा सीट एक हॉट सीट बनती जा रही है। कारण यहाँ पर ससुर के सामने दो दो बहुएं चुनाव मैदान में हैं। बीजेपी की टिकट पर रणजीत सिंह चौटाला, जो चौधरी देवीलाल के सुपुत्र हैं, चुनाव मैदान में हैं। वहीं दूसरी तरफ जजपा की तरफ से नैना चौटाला, जो ओम प्रकाश चौटाला के पुत्र अजय चौटाला की पत्नी है, वह भी मैदान में है। बात की जाए तीसरा इनेलो की टिकट पर सुनैना चौटाला, जो ओम प्रकाश चौटाला के सबसे छोटे भाई चौधरी देवीलाल के सबसे छोटे पुत्र जगदीश चौटाला के पुत्र रवि चौटाला की पत्नी है, वह भी चुनाव मैदान में। दिलचस्प बात यह है कि नैना चौटाला और सुनैना चौटाला का पैतृक गांव दोनों के ही हिसार लोकसभा सीट के अंतर्गत आते हैं। वैसे यहाँ पर कहा जाए तो रणजीत सिंह चौटाला, जयप्रकाश, सुनैना चौटाला, नैना चौटाला सभी बाहरी कहे जा रहे हैं। उधर बसपा से मास्टर देशराज प्रजापति भी मैदान में है। साथ ही साथ आपको बता दें कि बहुत पहले से ही अपने क्षेत्र में अपना दबदबा बनाने वाले आत्माराम बिश्नोई निर्दलीय रूप से चुनाव मैदान में हैं। आपको बताते चलें कि आज की स्थिति में कौन कहां पर है। देखा जाए तो बीजेपी के से कैंडिडेट रणजीत चौटाला भी पिछले 5 साल से, जब से वह बिजली मंत्री बने थे और कहीं जाए ना जाए, हिसार में महीने में एक बैठक करते थे, लोगों की समस्याएं सुनते थे और समाधान करते थे। वह अपना इसलिए मानते हैं कि मैं जीत जाऊंगा, परंतु जीत इतनी आसान नहीं है। जयप्रकाश जेपी को भी कम नहीं आंका जा सकता। माना कि आज के वक्त में रणजीत सिंह चौटाला एक नंबर पर हैं, परंतु जयप्रकाश जेपी अपने पूरे दमखम और दल बल के साथ हलके में घूम रहे हैं। वह वोटों की तोड़ मरोड़, यानी कि यह तो देखा जाए तो अंत समय में वोटिंग के बाद ही पता चल सकता है। आगे बात की जाए निर्दलीय उम्मीदवार आत्माराम बिश्नोई, इनेलो से सुनैना चौटाला, जजपा से नैना चौटाला, इन सब की बात की जाए तो देखा जाए तो जैसे कि पहले मैंने बताया, निर्दलीय उम्मीदवार आत्माराम बिश्नोई पिछले काफ़ी समय से हल्के में घूम घूम कर अपना वर्चस्व बनाए हुए हैं, अपना रसूख बनाए हुए हैं। उस रसूख के बदले वह अच्छे खासे वोट ले जा सकते हैं। नैना चौटाला और सुनैना चौटाला की बात करें, यदि तो ताऊ देवीलाल के परंपरागत वोटरों की बात करें तो वो 3 जगह बंट जाते हैं। रणजीत चौटाला को भी मिलेंगे तो सुनैना चौटाला को भी मिलेंगे, नैना चौटाला को भी मिलेंगे। जजपा से नैना चौटाला के पुत्र चूँकि डिप्टी CM रहे हैं हरियाणा के, तो उनके कार्यकाल में उनसे कार्य से जनता खुश नहीं है। हो सकता है उन्हें बहुत सारा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। वो तीसरे चौथे 5वें स्थान पर न खिसक जाए। बात रही सुनैना चौटाला की। सुनैना चौटाला जो पीछे किसान आंदोलन हुआ, उस सुनैना चौटाला की पार्टी के सुप्रीमो अभय चौटाला ने बहुत मेहनत की थी और वो किसान, जब इतने सांसद और विधायक होते हुए भी एकमात्र ऐसे सांसद थे जिन्होंने किसानों के लिए अपना त्यागपत्र दिया था। फिर भी चूँकि वोट बंट रहे हैं और रणजीत सिंह चौटाला का जो वर्चस्व थोड़ा सा अच्छा लगता है, वहीं जयप्रकाश जेपी भी। और अगर बात की जाए क्षेत्रीय और बाहरी, तो उस हिसाब से निर्दलीय उम्मीदवार आत्माराम बिश्नोई और बसपा से मास्टर देशराज प्रजापति शायद इनसे आगे न निकल जाएं, क्योंकि बसपा के जो वोटर हैं
वो परंपरागत वोटर हैं, वो देशराज बिश्नोई को देशराज प्रजापति को मिलेंगे ही मिलेंगे। और जो निर्दलीय उम्मीदवार आत्माराम बिश्नोई हैं, उन्होंने अब, क्योंकि हमारा देश की परंपरा ही एक ऐसी रही है कि हम जो है ना जातिगत आधार पर चुनाव लड़ें और जातिगत आधार पर हमें टिकटें दी जाती हैं, जातिगत आधार पर हम वोट प्राप्त करते हैं। ऐसे में जो बिश्नोई बिरादरी के वोट हैं, निर्दलीय उम्मीदवार आत्माराम बिश्नोई लेके जाने में कामयाब रहेंगे। ऐसे में इस बात से नहीं नकारा जा सकता कि आत्माराम बिश्नोई तीसरे स्थान पर आ सकते हैं। यह कोई चुनाव का रिजल्ट नहीं है, यह आंकलन है। लोगों से बात करके आप लोगों के समक्ष पहुंचा रहे हैं, यह आंकलन है। इसको आप चुनाव का परिणाम न समझें, परंतु आप सभी से एक गुजारिश यह है कि वोट अवश्य डालें, वोट की कीमत को पहचानें। जिस नेता को आप चाहते हैं, जिस पार्टी को आप चाहते हैं, उस पार्टी में वोट अवश्य डालें। मताधिकार को अपना का प्रयोग अवश्य करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एस के गौड़, नमस्कार।